हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। जैसा कि आपको आज का टाइटल नजर आ रहा है, अब्राहम का परमेश्वर पर अद्भुत विश्वास। अब हम हमेशा से ये करते आए हैं, और जैसा कि हम उत्पत्ति उसका 1 अध्याय से लेकर उत्पत्ति उसके 25वें अध्याय तक देख चुके हैं। और मैं पहले ऐसा किया करता था कि हर वीडियो में उस वीडियो से निकलने वाले संदेश और उस वीडियो में जो उत्पत्ति से निकलने वाली जो घटना है, जो स्टोरी है, वो दोनों को मैं एक साथ बताया करता था। लेकिन अब हम ऐसा करेंगे और कर रहे हैं कि स्टोरी अलग चल रही है, जो घटना, जो इंसिडेंट, जो वाक्य उस अध्याय में, उत्पत्ति के अध्याय में हुआ, उसको हम अलग डिस्कस करते हैं, और उत्पत्ति की उस किताब से निकलने वाले संदेश को हम अलग डिस्कस करते हैं। तो आज संदेश का समय है, और हम उत्पत्ति 22 अध्याय से जुड़े हुए संदेश को हम देख नहीं पाए हैं। इसलिए आज पहला संदेश उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय, उसका वचन 1 से वचन 12 के बीच हम देखेंगे आज, और उसको हम नए नियम से भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय, वचन 1 से 5। और यहां मैं आपको एक एक वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको बता दूं घटना कि परमेश्वर अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा करते हैं कि हे अब्राहम, देख मैं यहां हूं, और उसको कहते हैं कि मोरिया पहाड़ पर, मोरिया देश पर में जाकर, उस पहाड़ पर, मोरिया देश में एक पहाड़ होता है और उसको मोरिया पर्वत भी हम कहते हैं, उसका नाम उसी देश के नाम पर है। तो वहां जाकर उसको अपने पुत्र इसहाक को बलि करना है। वो पुत्र जिसके बारे में काफी वर्ष पहले परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की हुई थी, और उसके बाद 99 वर्ष तक वो पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। फिर 99 वर्ष में परमेश्वर आकर बोले, अगले वर्ष वसंत ऋतु में तेरा संतान उत्पन्न होगा। और उसके बाद जब 100 वर्ष की आयु में वो संतान उत्पन्न हो गया, उसके बाद एक दिन परमेश्वर, उत्पत्ति 22 अध्याय में घटना को देखते हैं कि उसको कहते हैं कि जाकर मोरिया देश में एक पहाड़ पर उसको होम बलि करके चढ़ा। और अजीब बात यह है कि अब्राहम सुबह उठता है, तड़के उठता है उस आज्ञा के बाद परमेश्वर की, और वो अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक को रखता है, इसहाक को संग लेता है, होम बलि की लकड़ी को लेता है, और उस स्थान तक, उस पहाड़ तक वो पहुंच जाता है। और उसको निकलते हुए और पहुंचते हुए तकरीबन वो तीसरे दिन वो दूर से उस स्थान को देखता है। तीसरे दिन पहुंच जाता है और दूर से उस स्थान को देखता है, और अपने सेवकों से कहता है कि गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। और फिर ऐसा होता है कि जब ये ऊपर चढ़ते जाते हैं, और अब्राहम जो है होम बलि की लकड़ी को इसहाक के ऊपर रख देता है, और अपने एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में छुरी पकड़ता है वो, और दोनों साथ में ऊपर पहाड़ की ओर चढ़ने लगते हैं। और इस दौरान इसहाक अब्राहम से पूछता है कि पिता, उस भेड़ का क्या होगा? लकड़ी भी है, आग भी है हमारे पास, लेकिन वो भेड़ कहाँ है, होम बलि जिसको आप चढ़ाओगे? तो अब्राहम कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेंगे। और इस प्रकार मैं आपको सिर्फ ये इस घटना को बता रहा हूँ, जस्ट एक शॉर्ट रिवीजन होगा हमारा। एक पुरानी जो बातें हमने देख ली है, उसको, उस घटना को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। और वो दोनों संग संग चलते हैं, वहाँ पहुंच जाते हैं, और अब्राहम वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन के रख लेता है, और अपने पुत्र इसहाक को उस पर बांधने लगता है और बांध देता है। और फिर इब्राहिम अपना हाथ बढ़ाकर उस छुरी को लेकर अपने पुत्र को बलि करने वाला ही होता है कि परमेश्वर के यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। और फिर उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज यही पैसेज है, लेकिन इस पैसेज में अब्राहम ने जो बड़ा विश्वास दिखाया है, और
अब्राहम की जो विश्वास की यात्रा है, इस पैसेज से ये शिक्षा मिलती है कि इतना बड़ा विश्वास अब्राहम के अंदर एक दिन में आ गया, अचानक आ गया, कैसे आ गया। और इसी बात को देखने के लिए और सीखने के लिए हम आज के वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो अब्राहम के विश्वास की यात्रा, जिस दिन से वह परमेश्वर द्वारा बुलाया गया था, इसको हम देखेंगे, क्योंकि आज वो इसहाक को बलि कर रहा है। आज वो इतना विश्वासी ऐसा नहीं था, बल्कि अब्राहम शुरुआत के दिनों से ही, जब से परमेश्वर ने उनको बुलाया, तब से वो विश्वास में बने रहे और हर वक्त वो अपने विश्वास को प्रकट करते रहे। हम इसको इब्रानियों उसका 11वां अध्याय वचन 8 से 19 में देखने की कोशिश करेंगे। और अभी आपके स्क्रीन पर इब्रानियों उसका 11वां अध्याय वचन 8 से 12 आपके सामने है। और यहां इस प्रकार लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। मतलब अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर मुझको जहां भी लेके जा रहे हैं वो मेरी भलाई और मेरी अच्छाई के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, और इसलिए वो निकल गया ना जानते हुए कि मैं किधर जाता हूं। वचन 9 को देखेंगे हम। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उस प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। और अब्राहम जब तंबुओं में रहा करते थे, और अब्राहम के जो वंशज हुए अर्थात इसहाक और याकूब, वो लोग भी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तो ये तंबुओं में रहा करते थे। और उसके पीछे यहां पर उनका विश्वास प्रकट होता है कि उन्होंने किसी एक नगर को अपना नहीं बनाया, और परमेश्वर ने उनको निकाला, और वो जहां कनान देश में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने पक्के मकान बनाकर रहने की इसलिए नहीं सोची, क्योंकि उनको ये संदेश, उस यात्रा से अब्राहम को ये शिक्षा और ये विश्वास हो चुका था कि एक स्थिर नींव वाला नगर है जो परमेश्वर बनाएगा और मैं उसका अधिकारी होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये अब्राहम का विश्वास अद्भुत होता है। ये अब्राहम का विश्वास, आप इसके बाद के स्लाइड में हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस बात को परमेश्वर ने कितना गहराई से अब्राहम के जीवन से लिया और अब्राहम से वो कितना प्रसन्न हुए। तो बात यह है कि वो तंबुओं में रहा करते थे, उन्होंने अपने लिए कोई पक्के मकान बनाने की योजना नहीं बनाई, अपने लिए कोई घर इस पृथ्वी पर रखने का नहीं सोचा। वो परदेसी अवस्था में रहे और एक स्थान से दूसरे स्थान वो जाते रहे, परिस्थितियों के हिसाब से, परमेश्वर की आज्ञा के हिसाब से। और उनको ये विश्वास हो गया कि एक स्थिर नींव वाला नगर है जिसकी बाट हमको जोहना है, और उसकी बाट वो जोहने लगे। और वो जानते थे कि एक नगर है जिसका रचने वाला और उसका बनाने वाला हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है। और ये अब्राहम का विश्वास था, अद्भुत विश्वास, बड़ा विश्वास, कि वो अपने घर से निकल गया, अपने बने बनाए बिजनेस को छोड़कर निकल गया, अपने पिता का पूरा जो उसकी भूमि रही होगी, जो अब्राहम के पिता जो 13 थे वो भी अब्राहम के साथ निकल गए। और उसका एक भाई, अब्राहम का एक भाई नहोर जो है, वो तो मेसोपोटामिया में ही रह गया, क्योंकि उसका सब कुछ जो है, उसका पूरा जो कार्य था, उसकी जीविका थी, सब कुछ बना बनाया जो जीवन शैली थी, उसकी आजीविका का साधन था, सब कुछ वहीं था। इसलिए वो वहीं रह गया और अब्राहम परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने पिता के साथ निकल गया। और जहां पहुंचा अर्थात हारान देश, वहां से भी परमेश्वर ने कहा कि उठ और कनान की ओर चल, और अब्राहम निकल गया। तो उन्होंने अपने जीविका के लिए अपना जो बना बनाया, जो एक उनका जीवन का साधन था, अपना बिजनेस कह लीजिए, या जिस भी तरीके से वो अपने जीने खाने की व्यवस्था किया करते थे, उसकी चिंता नहीं किए कि मैं नए स्थान पे जाऊंगा तो मैं कैसे कार्य देखूंगा, कैसे मेरे पशुओं का पालन हो पाएगा, क्या उचित भूमि मुझको मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, कुछ नहीं सोचा। वो निकल गए और वो तंबुओं में निवास किए, वो परदेशी होकर रहे, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि एक दिन मैं उस स्थिर नींव वाले नगर अर्थात स्वर्गीय नगर में मैं पहुंचूंगा जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब इब्रानियों 11 का इसी स्लाइड में हम देखेंगे वचन 11 और 12। यहां ऐसा लिखता है, विश्वास
से सारा ने अपने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। यहां सारा का विश्वास, और वचन 12 में देखेंगे, इसी कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां अब्राहम का भी विश्वास, तो अब्राहम और सारा का यह विश्वास था कि वो स्वर्गीय परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा की है, उसको पूरा करने वाला वो खुद है और पूरा करने में वो समर्थ है। और इसलिए जो उसने कहा कि 99 वर्ष में होगा, शरीर की मरी हुई दशा है, फिर भी संतान उत्पन्न होगा, तो उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनका विश्वास था। और परमेश्वर का कहा हुआ वचन कभी अपूर्ण नहीं होता, वो पूरा होके रहता है। और इसलिए लिखा है कि वो आकाश के तारों और समुद्र के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न अब्राहम के वंश से हुए सारा के द्वारा। अगले स्लाइड की ओर हम चलते हैं। यहां हम वचन 13 से वचन 19 को देखेंगे, इब्रानियों 11 का ही। और आज हम सिर्फ अब्राहम के विश्वास पे ही फोकस कर रहे हैं, और आज ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं। हम सिर्फ इस बात को देखेंगे कि कितना बड़ा विश्वास अब्राहम का था। तो यहां पर आप देखते हैं कि वचन 13, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं ले जाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात को फिर एम्फसाइज कर रहा है, फिर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वो लोग अर्थात अब्राहम और उसके वंशज इसहाक और याकूब जो परदेशी होकर रहा करते थे, अलग अलग स्थान में वो परदेशी होकर रहे और वो यात्राएं करते रहे, और उन्होंने जिस देश से वो निकले थे उसकी सुधि नहीं की, वापस जाने का नहीं सोचा, अपने लिए पक्का कोई निवास बनाने का नहीं सोचा, क्योंकि उनको प्रकट था, उनको ये बात समझ में आ चुकी थी कि वो एक स्वदेश की खोज में है, और वो उसी लिए निकल चुके हैं, और उनका स्वदेश जो है वो स्वर्गीय देश है, इस पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग का देश है। ये बात रियलाइज होना बहुत बड़ी बात है, ये बात महसूस होना बहुत बड़ी बात है कि नहीं, हम इस पृथ्वी पर एक परदेशी और मुसाफिर के समान है, और हमारा स्वर्ग, जो स्वर्गीय देश जहां परमेश्वर रहते हैं, वो हमारा उत्तम देश बनेगा, और वहां हम जाकर रहेंगे। और इसलिए वचन 16 कहता है, पर वे उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात के आधार पर परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि मैं इस व्यक्ति का परमेश्वर बनना चाहता हूं। यह विश्वास उनको अच्छा लगता है, और इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमको अपने आप को स्वर्ग नाम के देश के लिए, उस स्वर्गीय देश के लिए जिसको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बनाया है, उस देश के निवासी होने के लिए प्रयास करना चाहिए, और इस पृथ्वी पर अपने आप को परदेशी और मुसाफिर जानना चाहिए, इसलिए कि परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। क्योंकि इस संसार में जो राज्य चलता है वो डेफिनेटली शैतान का राज्य है। इस संसार में जो बातें चलती है वो परमेश्वर के हिसाब से नहीं, पर शैतान के राज्य के हिसाब से चलती है। और इसलिए वो चाहते हैं कि तुम इस यहाँ के देश की नहीं, इस पृथ्वी के देशों की नहीं, पर उत्तम देश स्वर्ग की अभिलाषा करो, उसके लिए ललाहित रहो, वहाँ जाने के लिए अपने आप को योग्य साबित करते रहो और बनाते रहो, प्रभु के पीछे चलते हुए, प्रभु की आज्ञा मानकर। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं, परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं ले जाते, बल्कि परमेश्वर स्वयं उनके लिए एक नगर तैयार करते हैं। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर
विश्वास रखते हो मुझ पर भी विश्वास रखो। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब मैं जगह तैयार कर लूं तो आकर तुम्हें ले जाऊंगा। ये बात जो अब्राहम ने यहां विश्वास किया, जो हम इब्रानियों 11 में देखते हैं, जब वो इस पृथ्वी पर जीवित रहे और उन्होंने विश्वास किया, वो बात प्रभु यीशु मसीह भी उसी तसल्ली को हमको देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और वो जगह स्वर्ग में है, मेरे पिता के घर में है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान। वो बात यीशु मसीह ने भी आपसे और मुझसे कहा है। वचन 17 से 19 हमको और एक अद्भुत प्रकाशन देता है। वो ये है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। अब ये अजीब बात है, और यही हमारे उत्पत्ति 22 का हिस्सा है कि अब्राहम ने इसहाक को बलिदान कैसे चढ़ा दिया, कैसे किसी बाप का हृदय इतनी कठिन परीक्षा को सहने के लिए राजी हो गया, कैसे वो रेडी हो गया कि जाकर वो बलिदान चढ़ाए। और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना, और जिससे यह कहा गया कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। मतलब यह है कि अब यहां दो बातें हैं। एक बात कि परमेश्वर ने यह कहा कि हे अब्राहम, तेरा वंश इसहाक से कहलाएगा, तो इसहाक जो है उसके द्वारा और संतान उत्पन्न होंगे और संतान उत्पन्न होंगे, और इसहाक के जो वंशज होंगे, अब्राहम से इसहाक के जो वंशज होंगे, वो आकाश के तारों के समान और समुद्र की बालू के समान होंगे। लेकिन वहीं वो खुद रेडी हो गया कि इसहाक को बलिदान चढ़ा दे। ये दोनों अजीब बात है। तो इन दोनों अजीब घटना का एक साथ होना कि इसहाक तो मर रहा है, लेकिन इसहाक जो है उसके द्वारा अब्राहम का वंश चलेगा, ये कैसे संभव है? इसहाक जब मर ही जाएगा तो अब्राहम का वंश कैसे चलेगा? इस बात में भी अब्राहम ने विश्वास करना सीखा। वचन 19 बताता है, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए, सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। मतलब अब्राहम ने यह विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने कहा है कि इसहाक से मेरा वंश होगा, तो इसहाक से मेरा वंश होगा। अब आज अगर परमेश्वर कह रहे हैं कि इसहाक को बलि चढ़ाना है, तो 100% मैं जाऊंगा, मैं परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा अनुसार मैं उसको बलि चढ़ाऊंगा। और अगर वो मर भी जाता है तो भी इसहाक मिलेगा मुझे वापस। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मरे हुओं को जिला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक अद्भुत बात अब्राहम को पता चल चुकी थी। ये इतनी बड़ी बात पता चल चुकी थी, उसको विश्वास हो चुका था, क्योंकि उसका शरीर जो मरे हुए हालत में था, उसको परमेश्वर ने ऑलरेडी जिलाया और इस काबिल बनाया कि उससे इसहाक पैदा हुआ। तो जब परमेश्वर अब्राहम के और सारा के शरीर को जिला सकता है, जब परमेश्वर उस शरीर में काम कर सकता है जो इस काबिल नहीं है संतान उत्पत्ति के, तो परमेश्वर इसहाक को अगर वो मर भी जाए तो उसके बाद भी वो जिलाएगा, और उसका वंश आकाश के तारे के समान और समुद्र के बालू के समान होगा। आज भले इसहाक मर जाए, परमेश्वर उसको 100% जिला लेंगे। ये कितना बड़ा विश्वास है और कितनी बड़ी बात अब्राहम ने उस समय समझ लिया था। और ये एक्चुअली परमेश्वर का मन है कि परमेश्वर एक्चुअली मरे हुओं को जिलाने की योजना बनाकर रखे हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर। जो मसीह में मरते हैं वो जिलाए जाएंगे, मसीह के साथ जिलाए जाएंगे। पहलौठा मसीह है और बाकी उसके बाद उसके लोग जिलाए जाएंगे। कितनी अद्भुत बात है। और इसीलिए हम अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहते हैं कि उसने इस कदर विश्वास रखा, इतना ज़्यादा परमेश्वर पर विश्वास रखा, और वो समझ चुका था कि परमेश्वर अगर इसहाक को आज मार भी दें तो भी उनका वचन जो उन्होंने कहा है कि तेरा वंश इसहाक से होगा, वो वचन खत्म नहीं हुआ है। परमेश्वर का वचन जीवित है और वो परमेश्वर ने कहा है तो वो पूरा होगा। आज इसहाक को मरना है तो आज मर जाए, लेकिन परमेश्वर उसको मरे हुए में से जिला सकते हैं और वो जिएगा और मेरा वंश उसी से होगा। और इसलिए अब्राहम बेझिझक जाकर उसने बलिदान चढ़ाने की योजना बनाई, बलिदान चढ़ाने को रेडी था, और परमेश्वर ने देख लिया कि ये उसे मार ही डालेगा, इसलिए परमेश्वर ने उसको रोका। और परमेश्वर जान गए कि ये मेरा एक सच्चा सेवक, विश्वासी और मेरा भय मानने वाला है। और इसलिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना इसके पीछे और है कि
परमेश्वर अब्राहम से उसका सबसे प्रिय पुत्र बलिदान कराना चाहते थे। अब्राहम रेडी भी हो गया। अब्राहम ने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर मरे हुए को जिला सकते हैं, इसलिए वो उसको मार डालना चाह रहा था। लेकिन बहुत आश्चर्य की और बहुत हमारे लिए विचारणीय बात यह है कि परमेश्वर ने एक्चुअली अपने इकलौते पुत्र को मार डाला। अब्राहम के पुत्र को तो बचा लिया, लेकिन उस मेढ़े को मरना पड़ा। और इसका आत्मिक अर्थ हमको यह समझ में आता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई और उसे पूरा भी किया। वो रुका नहीं। जैसे अब्राहम ने कोशिश की और उसको पूरा करने वो चला गया, कठिन था, लेकिन अपने पुत्र को मार डालने को, बलिदान करने को रेडी था और परमेश्वर ने उसे रोक दिया। लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र के लिए ऐसा नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह को मरना ही पड़ा। और लेकिन अच्छी बात यह है कि मरे हुओं को जिलाने की बात अब्राहम उस समय समझ चुके थे, जबकि इन बातों को परमेश्वर ने किसी पर प्रकट नहीं किया था। लेकिन अब्राहम का विश्वास आज हमारे लिए सीखने की बात है। अब्राहम के विश्वास से हम 4 बातों को सीखते हैं। आपकी स्लाइड के सामने आपको नजर आ रहे हैं। पहली बात कि विश्वास अब्राहम को यह था कि प्रभु जहां लेके जाएंगे वो अच्छी जगह ही होगी, वहां मेरे लिए भलाई सोचे होंगे। ये जाने बिना कि हम कहां जा रहे हैं, ये जाने बिना कि परमेश्वर कहां ले जा रहे हैं, अब्राहम रेडी हो गए वहां जाने के लिए। तो पहला विश्वास, प्रभु जहां ले जाएंगे वो अच्छी जगह होगी, वो हमारा भला ही सोचे होंगे। दूसरी बात, अब्राहम का विश्वास यह था कि वो स्वर्ग की और स्वर्गीय नगर की बाट जोहते थे और मानते थे कि हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हम परमेश्वर के स्थिर नींव वाले नगर में हम जाने वाले हैं। यह अब्राहम का दूसरा विश्वास था। और हम यहां परदेसी हैं, हमको उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहना चाहिए, स्वर्गीय नगर की बाट जोहना चाहिए जिसको परमेश्वर बना रहे हैं। तीसरी बात, अब्राहम का विश्वास यह था कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में समर्थ हैं। वो सामर्थी हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको वो पूरा करेंगे। आज वो जो करने कह रहे हैं हमको आज्ञा मानना पड़ेगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर दी है उस प्रतिज्ञा को वो चेंज नहीं करते, वो उसको पूरा करते हैं। और परमेश्वर ने कोई वचन कहा तो पूरा हुआ बिना वो नहीं रह सकता, पूरा होना पड़ेगा। ये परमेश्वर का गुण है, क्वालिटी है। और इस बात को अब्राहम ने विश्वास किया और इसी कारण से सारा और अब्राहम दोनों माता पिता बन पाए। यह अब्राहम का विश्वास हमारे लिए सीखने योग्य बात है। और चौथी बात, परमेश्वर मरे हुओं को जिलाते हैं, इसलिए उसने इसहाक को विश्वास द्वारा बलिदान करने को तैयार हुआ, पर दोबारा इसहाक उसे फिर से मिल गया। तो यह बात यही समझ में आती है और लोग ये प्रश्न करते हैं कि किस हृदय के साथ अब्राहम गया होगा, कितने तकलीफ के साथ, कितने दुख के साथ गया होगा और वो रेडी हुआ होगा अपने पुत्र इसहाक को बलि करने के लिए अब्राहम। लेकिन आपके और मेरे लिए सीखने की बात यह है कि अब्राहम को पहले ही यह विश्वास हो चुका था कि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाते हैं। और इसलिए यदि इसहाक मर भी गया तो भी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तेरा वंश इसहाक से होगा, इसलिए परमेश्वर मरे हुए को जिलाते हैं और वो इसहाक को जिलाएंगे और मेरा वंश इसहाक से चलेगा। और इसलिए वो रेडी हो गया बलिदान करने के लिए और परमेश्वर की आज्ञा के सामने अपने पुत्र को कुछ नहीं समझा, उसको जाके बलिदान करने को वो रेडी था और परमेश्वर ने उसे रोका। तो यह अद्भुत विश्वास जो अब्राहम ने प्रकट किया जब से उसकी यह आत्मिक यात्रा शुरू हुई, जब से परमेश्वर ने उसको उसके पिता के देश से और उस स्थान से बुलाया, तब से अभी तक हम इन 4 बातों को देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी और आपके और मेरे विश्वास के लिए, आपके और मेरे आत्मिक जीवन के लिए ये बहुत लाभदायक बात रही होगी। अब्राहम एक बहुत महान व्यक्ति हुए हैं, परमेश्वर के भय मानने वाले, परमेश्वर के साथ चलने वाले, परमेश्वर पर अद्भुत विश्वास रखने वाले, और इस विश्वास के द्वारा हम भी आत्मिक जीवन में बहुत उन्नति कर पाएंगे। आशा करता हूं कि प्रभु ने आपको आशीष दिया होगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको सलाम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।